एक खबर भोपाल से, जहां पर हट आतंकी मामले में प्रोफेसर कमाल की तलाश अब तेज कर दी गई है। गुजरात में कमाल की लोकेशन मिलने की खबर सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक 2014 से ही भोपाल से कमाल गायब है। तो 2014 में ही सौरभ उर्फ सलीम ने भी भोपाल छोड़ दिया था और एक ही कॉलेज में ये दोनों पढ़ाते थे। यानी कि हम सलीम और कमाल इन दोनों की बात कर रहे हैं। कॉलेज में दोनों की गतिविधियां भी संदिग्ध बताई जाती है और संदिग्ध होने की वजह से ही कॉलेज से इन दोनों को निकाल दिया गया था। और कमाल ही वो था जिसने जाकिर नाइक से मुलाकात भी करवाई थी और मुलाकात के बाद ही सौरभ ने इस्लाम अपनाया था। तो देखिए, हट आतंकी मामले में लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं और अब कमाल, जो कि इस पूरे मामले में संदिग्ध इसकी भूमिका है, इसकी तलाश अब तेज कर दी गई है। साथ ही साथ एक बड़ी अपडेट जो सामने निकल कर आ रही है, उसके मुताबिक गुजरात में कमाल की लोकेशन मिलने की खबर सामने निकल कर आ रही है और सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी भी सामने आई है कि 2014 से, जी हां, 2014 से ही भोपाल से कमाल गायब है और 2014 में ही सौरभ उर्फ सलीम, क्योंकि सौरभ जो कि हिंदू था और उसने सलीम बना, मुस्लिम धर्म अपनाया और उसके बाद 2014 में ही उसने भी भोपाल छोड़ दिया था। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सूरज हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। सूरज, देखिए, हट खबर से जुड़ी हुई बड़ी से बड़ी अपडेट जो भी आ रही, बंसल न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है और एक जो ताजा अपडेट सामने निकल कर आ रही है उसके मुताबिक अब कमाल की तलाश तेज भी कर दी है, साथ ही साथ लोकेशन की खबरें भी सामने निकल कर आ रही है। सूरज, देखिए, बिल्कुल बड़ी खबर है कि HUT आतंकी का जो प्रमुख सरगना रहा है सलीम, उसका कनेक्शन सबसे पहले डॉक्टर कमाल से हुआ था। कमाल से मुलाकात के बाद ही वो जाकिर नाइक से मिला और इस्लाम धर्म कबूला। उसके बाद वर्तमान स्थिति बात करें तो HUT का प्रमुख सरगना सलीम माना गया है, जिसे ATS ने गिरफ्तार किया है। तो ऐसे में डॉक्टर कमाल की जो तलाश है वो तेज कर दी गई है और जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी सामने आ रही है उसके तहत 2014 में जिस तरीके से संदिग्ध गतिविधियों के चलते दोनों को एक निजी कॉलेज से हटाया गया था, उसके बाद से सलीम हैदराबाद पहुंचा तो वहीं कमाल की गुजरात पहुंचने की सूचना है। और यही कारण है कि गुजरात में भी यह माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ATS तलाश कर रही है कि डॉक्टर कमाल आखिर अभी है कहां। तो कहीं ना कहीं बड़ा खुलासा इसमें हो रहा है और नित नए जो खुलासे हैं वो लगातार हम भी दर्शकों को बता रहे हैं कि आखिर कैसे सौरभ से सलीम बना, सरगना का प्रमुख बना। इसमें प्रमुख भूमिका जो है कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे डॉक्टर कमाल की नजर आ रही है। कैसे कमाल के साथ वो प्रोफेसर था, उसी दौरान जाकिर नाइक से मुंबई जाकर मुलाकात की, तकरीरें पढ़कर सुनकर इस्लाम धर्म कबूला और आज वो सरगना सबसे बड़े आतंकी HUT ग्रुप का प्रमुख बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर डॉक्टर कमाल को लेकर जो ATS है वो लगातार जांच कर रही है। वो माना जा रहा है 2014 के बाद से कमाल गुजरात में, तो ऐसे में कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उसे पकड़ लिया जाए। नजरें बना के रखिएगा सूरज, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। तो चलिए बढ़ते आगे, खबर भोपाल से, जहां आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। मध्य प्रदेश से HUT को जड़ से उखाड़ने की ये तैयारी है। आपको बता दें, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। सिमी की तरह HUT को नेस्तानाबूद कर देंगे, ये गृह मंत्री ने कहा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा अपने बयान में कि मध्य प्रदेश में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो हैदराबाद से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों की कोर्ट से रिमांड भी मांगी जाएगी। साथ ही साथ हैदराबाद से मिले इनपुट पर जांच एजेंसियां इस वक्त काम कर रही है। तो प्रोफेसर कमाल पर ATS पर फोकस, गिरफ्तारी की तैयारी है। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। 4 को रिमांड पे लेने का बताया है, कहा गया है, और उसके बाद में जो बिंदु हैं जांच के, उनको धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे जैसी जैसी जानकारी मिलती जाएगी। जांच है, ये सारे बिंदु जांच में शामिल है और इतना ही कहना मुनासिब है, चूंकि जांच को प्रभावित न हो और हमारी और जांच दोनों की सेहत के लिए ये अनुकूल है कि ये बहुत गूढ़ वैसी है, तो इसलिए का उपयोग करते थे। इसलिए रायसेन के जंगल में और वहाँ सारी चीज हमारे रडार पे थी और पकड़े भी गए, कुछ कर भी नहीं पाए। हैदराबाद भी हम दोबारा जाके और तथ्यों की जांच हमारी ATS करेगी और बिल्कुल तह तक जाएंगे, नेस्तनाबूद करेंगे, जैसे सिमी को किया, जैसे PFI को किया, ऐसे इसको करेंगे।